हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि 2021 में आपको मोबाइल परचेस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शॉप से मोबाइल खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर कहीं से भी परचेस करते हैं मोबाइल को, तो आज मैं आप सबको बताऊंगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है 2021 में मोबाइल परचेस करते समय। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 2021 में आपको मोबाइल खरीदते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके मोबाइल में कितना प्रोसेसर दिया है। अगर आप 15,000 का मोबाइल खरीदना चाहते हैं या फिर 20,000 या फिर 30,000 या फिर 40,000 या फिर 1 लाख का भी मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि उस मोबाइल में किस क्वालिटी का प्रोसेसर डला हुआ है और किस कंपनी का प्रोसेसर है। अगर आप 15,000 का मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ले सकते हैं या फिर आप हीलियो का प्रोसेसर ले सकते हैं, हीलियो G90T या फिर स्नैपड्रैगन का 665 या फिर 720G। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप 20,000 का लेना चाहते हैं तो उसमें आपको आ जाता है 732GB मिल जाएगा। अगर आप 20,000 का लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ले सकते हैं 732G। अगर आप 50,000 का लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ले सकते हैं 888 प्रोसेसर या फिर 845 प्रोसेसर या फिर आप एक्जोनस का प्रोसेसर ले सकते हैं 9611 जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर है। अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रोसेसर लॉन्च हुआ था जो कि 888 प्रोसेसर था जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड था। अगर आप 7 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है प्रोसेसर लेने के समय कि आपका प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है या फिर 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है या फिर 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है या फिर 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अगर आपको प्रोसेसर और नैनोमीटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा जहां से आप पता कर सकते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और नैनोमीटर क्या होता है। उसको मैंने डिटेल में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि प्रोसेसर और नैनोमीटर क्या होता है। तो अगर आपको 2021 में मोबाइल परचेस करते समय ध्यान रखना है तो उसमें आपको सबसे पहले रखना है प्रोसेसर का कि अगर आपको 15,000 का मोबाइल लेना है तो उसमें आप 65 मिल रहा है या नहीं, उसमें आपको 10 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है या फिर नहीं। अगर आपको 60,000 80,000 का मोबाइल लेना है तो वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि ये प्रोसेसर 5 नैनोमीटर बेस्ड है या फिर 7 नैनोमीटर बेस्ड है या फिर ये 888G प्रोसेसर है। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रोसेसर का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है रैम कि आपको 2021 में कितना रैम होना चाहिए आपके मोबाइल में। तो अगर आप मिड रेंज फोन खरीदना चाहते हैं जो कि गेमिंग के लिए आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको 6GB रैम भी काफ़ी रहेगा। उसको आप आराम से इजी तरीके से आराम से चला सकते हैं। और अगर आप हाई क्वालिटी का गेमिंग नहीं करना चाहते हैं तो आजकल तो बहुत सारा गेम है जो कि 1GB 2GB का भी गेम रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं गेमिंग नहीं करने के लिए तो आप 6GB रैम ले सकते हैं या फिर 4GB रैम भी चलेगा। तो अगर आपको हाई क्वालिटी का गेमिंग करना है या फिर गेमिंग करना है तो उसके लिए आपको 6GB से ऊपर जाना पड़ेगा, 6GB या फिर आपको 8GB का रैम लेना पड़ेगा किसी भी मोबाइल में 2021 में, क्योंकि 2021 में बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनका फाइल फोल्डर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए PUBG फ्री फायर है 1GB 2GB का आता है। तो अगर आपको इनको प्ले करना है तो उसके लिए आपको 6GB या फिर 8GB का प्रोसेसर लेना पड़ेगा। अब आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में डिस्प्ले कैसा है या फिर कैमरा कैसा मिल रहा है। वहाँ पर अगर आप 2021 में कैमरा के लिए मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्वाड कैमरा रहना ही चाहिए। अगर आपको क्वाड कैमरा के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि क्वाड कैमरा क्या है। तो क्वाड कैमरा में होता है 4 कैमरा। कम से कम आपको आपके मोबाइल में 2021 में 4 कैमरा रहना ही चाहिए। और उसमें भी आपको अगर 20,000 या फिर 25,000 का मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप 64 मेगापिक्सल का कैमरा रहना चाहिए। अगर आप 15,000 का मोबाइल लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा रहना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं 25,000 से ऊपर का मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके मोबाइल में 108 मेगापिक्सल का रहना चाहिए। तो ऐसे ही आप कैमरा देख सकते हैं कि अगर आप 15,000 में खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके मोबाइल में 48 मेगापिक्सल रहना चाहिए। या फिर अगर आप 25,000 या फिर 20,000 का मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके मोबाइल में कम से कम 64 मेगापिक्सल रहना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में कि आपके मोबाइल में डिस्प्ले कैसे डाला हुआ है। अगर आपका डिस्प्ले अच्छा सा नहीं रहेगा तो आप गेम भी प्ले नहीं कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए डिस्प्ले पर
कि ये डिस्प्ले IPS LCD है या फिर एमोलेड है या फिर सुपर एमोलेड है, कोई भी डिस्प्ले है। तो उसमें अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो आपके मोबाइल में सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए। अगर आप हाई क्वालिटी का गेमिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको सुपर एमोलेड चाहिए ही चाहिए। और अगर आप गेमिंग नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप IPS LCD भी ले सकते हैं और आराम से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के लिए अगर आप मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो IPS LCD ले सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है मोबाइल परचेस करते समय। और मोबाइल खरीदते समय आपको इसमें भी ध्यान रखना होता है कि आपके मोबाइल में कौन कौन सा सेंसर है। उसके बाद आपको रखना पड़ता है कितना कैमरा है या फिर कितना आपके मोबाइल में स्पीकर दिया है, डुअल स्पीकर दिया है कि सिंगल स्पीकर दिया है, टाइप सी है या फिर माइक्रो USB केबल है। अगर आप टाइप सी लेना चाहते हैं 2021 में तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप टाइप सी ही लें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में टाइप सी है। और माइक्रो USB केबल उतना अच्छा नहीं रहेगा 2021 में। तो अगर आप नया मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में टाइप सी रहना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 4G या फिर 5G देखना पड़ता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो आप 5G फ़ोन ले सकते हैं, या फिर अगर आप 2 साल 3 साल तक चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 4G फ़ोन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चल चुका होगा कि 2021 में आपको अगर फ़ोन ख़रीदना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोसेसर का ध्यान रखना होगा कि अगर 10,000 का मोबाइल खरीदें तो वहाँ पर कितना प्रोसेसर चाहिए, या फिर अगर 20,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको कितना प्रोसेसर चाहिए। अगर आप कितना भी दाम का मोबाइल परचेस करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर आपको प्रोसेसर और रैम और कैमरा डिस्प्ले आपको सबसे पहले चेक करना है कि इसका प्रोसेसर कितना है। उसके बाद डिस्प्ले IPS डिस्प्ले है या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है या फिर एमोलेड डिस्प्ले है या फिर OLED डिस्प्ले है। तो ये सब आपको चेक करना है। उसके बाद ही आपको 2021 में कोई भी मोबाइल परचेस करना है। और आपको गेमिंग मोबाइल चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोसेसर क्वालिटी चेक करना होगा कि इसमें प्रोसेसर कितना डाला हुआ है। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि गेमिंग मोबाइल परचेस करना है तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि इस मोबाइल में सबसे पहले आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले या फिर एमोलेड डिस्प्ले है या फिर OLED डिस्प्ले है। तो आपको गेमिंग मोबाइल परचेस करने से पहले आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चल चुका होगा कि अगर आप वीडियो देखने के लिए मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो किस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप गेमिंग मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो किस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।